नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अचीवर्स में, जिसमें हर बार की तरह हम आज एक नए विषय को लेकर आए हैं। और हमारा विषय आज थोड़ा-सा कम्युनिटी को लेकर है, किसी एक पर्सनैलिटी को लेकर नहीं है। कम्युनिटी भी वो जिसने आज की तारीख में ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं। और अमेरिका में तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर, यहाँ के स्टोर्स पर, यहाँ के बड़े-बड़े जो हाउसेज़ हैं, उन सब में जो गोरे लोग हैं और गोरे के अलावा काले लोग भी, वो भी उनको जैसे ही कोई इंडियन बोलता है कि मैं पटेल हूँ, तो वो एकदम से उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और वो उनको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि पटेल अ, एक ऐसी कम्युनिटी है गुजरात की जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और आज हम बात भी गुजरात की ही कर रहे हैं, जो आपको मैं एक और बात बता दूँ कि पूरी दुनिया में लगभग 129 देशों में गुजरातियों ने अपने पाँव जमा रखे हैं। और जो टोटल इंडियंस बाहर रहते हैं, जिसकी संख्या लगभग 3 करोड़ के करीब है, उसका 1/3 जो लोग हैं वो गुजरात से हैं। आपको ये वाक़ई जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरातियों ने आज की डेट में हर फ़ील्ड में, क्योंकि उनके तो खून में भी बिज़नेस है और वो पता नहीं किस मिट्टी के हैं कि वो बचपन से ही बिज़नेस के गुण को सीख जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी जो मेहमान है वो मनीषा पटेल हैं, जो उस ओरिजिनली गुजरात से हैं, लेकिन पिछले लगभग 15 या 20 साल से अमेरिका में हैं। वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं और एक सफल व्यवसायी हैं, हर गुजराती की तरह। और सबसे बड़ी बात, उनकी उनके जीवन में उन्होंने अपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ जो उनके खून में है गुजरातियों के, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा, हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए सोचती रहीं। इसीलिए आज की तारीख में वो एक सफल यू कैन कॉल हर एक सफल व्यवसायी हैं। तो मनीषा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? ओके, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इंडियन अचीवर टीम्स जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ और राजीव जी आपको भी नमस्कार करती हूँ। वो आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आपके दर्शकों को मेरे जो गुजराती कम्युनिटी के बारे में थोड़े से जो विचार-विमर्श है, वो कैसे काम करते हैं, कैसा उनका तरीका है, उन सब बातों को डिस्कस करने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा मनीषा जी, हम शुरू करते हैं अपनी इस बातचीत से। अगर हम देखेंगे पिछले तकरीबन 15-20 साल से, अगर हम भारत से शुरू करें, हाँ, देखो, हाँ। भारत में जैसे जो सबसे बड़े 2 घराने हैं बिज़नेस के, वो भी अदानी और अंबानी। हुँ, भारत की राजनीति में जो सबसे बड़ा चेहरा है, यानी कि देश का प्रधानमंत्री, वो भी गुजराती, नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी, होम मिनिस्टर भी गुजराती, अमित शाह गुजराती। जी। हाँ, ठीक है। हाँ। क्रिकेट की राइट। दुनिया में भी बहुत से गुजराती बच्चे जो हाँ, हैं हाँ। अपना जलवा दिखा रहे हैं। हाँ जी, और उसके अलावा अमेरिका में गुजराती, और खासकर होटल सही। इंडस्ट्री जो है अमेरिका की, उसमें मेरी एक स्टडी के अनुसार लगभग 60% जो होटल मोटल हैं, हुँ, हुँ। उसके मालिक लोग गुजराती हैं। इसके पीछे क्या मतलब, क्या ये वजह है कि ये गुजराती कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जबरदस्त होती है, उनके अंदर आगे बढ़ने की एक ललक ही नहीं, एक आग होती है, और वो इतना डूब जाते हैं अपने काम में कि वो हार मानने को तैयार नहीं होते। थोड़ा आप बताइए कि ये गुजरातियों के अंदर ऐसा क्या है? ओके जी। सबसे पहले तो गुजराती जो फैमिली का कल्चर है, वो ही बिज़नेस कल्चर है। जी। जो छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे गुजराती कम्युनिटी का है, उसमें बिज़नेस की ही बातें होती हैं। फर्स्ट थिंग मैं सबसे पहले बोलूँगी कि गुजराती लोग जो है, वो कोलैबोरेटिव है, कॉम्पिटिटिव नहीं है और ओके। वो सपोर्टिव है।
तो लोग, हम गुजराती लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई बिजनेस में हूँ, तो मैं वो बिजनेस में मैं खुद अकेला आगे नहीं बढ़ूं। मेरे साथ साथ मेरी जो फैमिली है, मेरे जो रिश्तेदार है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो गांव है, शहर है, और मेरे जो देश है, वो सब आगे बढ़े। ऐसी एक सुंदर सोच है गुजरातियों में। तो गुजराती लोग जो है, उसके जो पहले से, जब हम बचपन से ही गुजराती फैमिली में जब हम पैदा होते हैं, तभी से हमने गुजरात में वो बिजनेस का ही माहौल देखा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो फिर उसने यही देखा है कि पापा जॉब पे नहीं जाते, अपने खुद के काम से जाते हैं, और जो काम है वो भी वो खुद का ही करते हैं। और हमें जो छोटे बच्चे भी होते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, और हमारे घर की जो औरतें, महिलाएं, सब जो होते हैं, वो उनके अंदर बस एक ही वो सोच होती है कि बिजनेस, बिजनेस के अलावा हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती। जैसे अच्छा, तो हम्म, पढ़ाई पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि बिज़नेस को? हम लोग पढ़ाई को इस तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं कि पढ़ाई हम करते हैं, अच्छी से अच्छी कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, और अच्छे से अच्छी जो पढ़ाई होती है वो फॉरेन में भी पढ़ाई करने के लिए हम बच्चों को भेजते हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता कि हम जॉब करें। हमारी पढ़ाई का मकसद ये होता है कि हम उसमें से नॉलेज लेके हमारा जो बच्चे हैं, हमारा जो फैमिली है, उसमें जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो उसका नॉलेज लेके वो नॉलेज बिजनेस में कैसे अप्लाई करे, वो हुँ, हम हुँ। उस पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, कि हमारे बच्चे डॉक्टर भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। तो हम लोग ये पढ़ाई इसलिए करते हैं कि उसका नॉलेज मिले। तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो ऐसा ही सोचेगा कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, और वो जो हॉस्पिटल है उसमें जो पेशेंट आएंगे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी इनकम होगी। नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं एज ए डॉक्टर, लेकिन वो प्रैक्टिस को फिर बिजनेस में भी कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कि कोई मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बनाते हैं, उसमें वो जो लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी बाहर जो करवाने जाते हैं, तो हम उसमें मल्टी जो स्पेशलिटी जो लेबोरेटरी है वो भी एस्टेब्लिश करते हैं। और हम जो हॉस्पिटल में जो छोटी छोटी ये स्पेस दूसरे जो डॉक्टर्स है उसको भी रेंट करके, दूसरी जो लेबोरेटरी है उसको भी इनवाइट करके स्पेशल, वो सब बिजनेस के तरीके से ही सोचते हैं। हुँ, ऐसा नहीं हुँ। कि डॉक्टर है तो प्रैक्टिस करके बैठ जाओ। इंजीनियर होता है, जैसे तो इंजीनियर है वो इस तरह से सोचता है कि चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने वो पढ़ाई कर ली, तो फिर अब वो जो मैंने पढ़ाई की है तो कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाके वो इसका प्रोडक्शन करूं, वो करूं, वो फैक्ट्री बनाऊं। इस तरह से वो जो पढ़ाई है उसको भी हम लोग बिजनेस में ही कन्वर्ट करने का सोचते हैं, और अच्छा, इस अच्छा, तरह से हम बिजनेस करते हैं। आप अपना बताइए कि आपका परिवार में कैसा माहौल था और आप अमेरिका कैसे आई और फिर आपने यहाँ पर कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश किया? ओके, तो मैं जो इंडिया में थी, तो मेरा जो फैमिली है वो वैसे एक्चुअल तो गुजराती मोस्टली फार्मर होते हैं, पटेल। पटेल मीन्स फार्मर, हम लोग फार्मर होते हैं। हमारी गांव में जमीन होती है, शहरों में जमीन होती है, फार्मिंग करते हैं। फिर दूसरा ये कि हम जो ये जो क्रॉप्स है, वो जो उसका मार्केटिंग यार्ड में भी मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स कि उसकी भी ट्रेडिंग करते हैं। फिर हम स्टॉक करते हैं, स्टॉक को भी कि सेल करके, इन्वेस्ट करके, फिर जब प्राइस बढ़ती है तब सेल करते हैं, इस तरह से। तो मेरी फैमिली है वो कंस्ट्रक्शन मीन्स की जमीन और रियल एस्टेट के काम से जुड़ी हुई थी। तो मैंने बचपन से, मेरे दादा, मेरे पापा और मेरे फैमिली सभी अंकल सब लोग वो ही बिजनेस करते थे। और मैं भी जब से वो कॉलेज मैंने कंप्लीट की, फिर मैंने भी कमाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी मेरे पापा के साथ वो सब में इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, और ऐसे थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता गया। फिर मैं ज्यादा उन लोगों के साथ करने लगी, फिर मैं हाउसिंग के उसके जो प्रोजेक्ट है उसमें ज्वाइंट हो गई।
तो इस तरह से मैं भी उसके साथ वो उसके बिज़नेस में जॉइंट हो गई। और फिर जब मेरी शादी हुई तब मैं 2010 में मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड जो अमेरिकन सिटीज़न थे और वो यहाँ पे 1995 से सेटल थे अमेरिका में। तो मैं भी वो मेरी शादी हुई तो वहाँ का सब कारोबार सब कुछ छोड़ के फिर मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड को बिजनेस था, हमारा कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी एंड गैस स्टेशन का बिजनेस था। तो मैं वहीं से यहाँ पे आके उसमें लग गई और फिर हमने उसमें से रेस्टोरेंट बिजनेस है, मोटेल बिजनेस है, फिर वो हाउस फ्लिपिंग का बिजनेस है, वो सब एक वन बाय वन स्टार्ट किया और मैं उसमें आगे आगे उन लोगों को सपोर्ट करती गई और फिर मेरा भी खुद का अपना वो मैं बिजनेस भी करने लगी। तो तो इस तरह से हमारा गुजराती माहौल आज है। की डेट में आपके हिसाब से टोटल कितने गुजराती होंगे अमेरिका में? जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन 20% गुजराती पीपल है। तो मतलब सबसे ज्यादा गुजराती हैं। हाँ, और अराउंड 1 मिलियन गुजराती लोग मीन्स कि 10 लाख गुजराती लोग ऑलरेडी अमेरिका में राइट नाउ सेटल्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा, गुजरातियों को गुज्जू भी कहा जाता है हाँ ना? जी, और हमने एक चीज देखी है, मेरे को भी काफी साल हो गए अमेरिका में, मैंने एक चीज देखी है गुजरातियों में कि ये अपनी कम्युनिटी को बहुत हेल्प करते हैं और साथ में जितने भी त्योहार वगैरह हैं ये आपस में मिलकर बनाते हैं। ये बाकी कम्युनिटीज में मुझे इतना नजर नहीं आया, है ना? हाँ जी, और हमने ये भी सुना है कि एक बार गुजराती यहाँ आ जाता है और जब यहाँ का सिटीजन बन जाता है तो हुँ, वो अपने सारे भाई-बहनों को, पेरेंट्स को, जिनको भी वो स्पॉन्सर कर सकता है, हाँ जी, सबको स्पॉन्सर करके यहाँ पर ले आता है वो, हाँ, है ना? या तो इसमें क्या है कि 1965 में ऐसा हुआ था, एक अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका में उस टाइम पे जो स्किल्ड लेबर है उसकी कमी थी। तो उसके लिए उन लोगों ने एक 1965 में जो इमिग्रेशन एक्ट बाहर लागू हुआ, तो वो जो स्किल्ड लेबर था उनको वो लोग और वेस्टर्न कंट्री से के अलावा जो यूरोपियन कंट्री है उसके अलावा भी वर्ल्ड के जो भी कंट्री है उसमें से वो लोग असाइलम एक्सेप्ट करते थे, स्किल लेबर को एक्सेप्ट करते थे और जो भी लेबर वर्कर्स है उन लोगों को एक्सेप्ट करते थे। तो उस टाइम पे अमेरिका बहुत वीजा देता था और सामने से लोगों को इनवाइट करता था। तब हमारे गुजरात से वो जो डॉक्टर्स है, वो फार्मासिस्ट है, नर्स है, वो जो जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो लोग जो स्किल्ड वर्कर है, वो लोग आने लगे। तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे आके देखा कि देखो ये कंट्री तो अच्छा है और यहाँ पे तो बहुत ही हमारे गुजरातियों का, गुज्जुओं का वो बिजनेस माइंड तो है, वो यहाँ पे तो बहुत ही कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग ने सोचा कि ओके ये लोग तो सेट हो गए क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट ने बुलाया था, उन लोगों को वीजा भी दिया, उन लोगों को ग्रीन कार्ड भी दिया और वो लोग सेट भी हो गए। फिर ये अपॉर्चुनिटी देखी तो फिर उन लोगों ने सोचा जैसे मैं खुद नहीं, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा परिवार आ गया है। तो इस सोच के वजह से उन लोगों एक ने सेकंड, टोटल आपके परिवार के कम्युनिटी कितने लोग होंगे यहाँ पर? मेरे जो ससुराल का पूरा फैमिली मोर देन 400 500 पीपल हमारे यहाँ पे है, बहुत सालों से सेट है। या अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अब एक बात देखो यहाँ पर भी, जैसे पटेल ब्रदर्स बहुत बड़ा नाम है ना? हाँ, फिर हाँ, वो कुश पटेल जो यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर भी गुजरातियों ने पूरा जलवा बिखेर रखा है और मोटल इंडस्ट्री तो लगभग 60% मोटल्स गुजराती ओन करते हैं, हाँ है जी, ना? और हाँ शायद आपका भी एक टाइम पे मोटल था और अभी जी, आपने शायद हाल ही में उसको बेचा है ना? हाँ, हाँ जी, तो मतलब ये हर जगह जाते हैं और अपनी छाप बना देते हाँ जी, हैं? हाँ जी, और आपस में अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ है जी। ना? तो ये अपने आप को गुजराती मानते हैं या भारतीय मानते हैं,
और ये किस भाव से चलते हैं? जो देखो, ये मोटेल इंडस्ट्री में तो क्या हुआ था कि 1942 में कांजीभाई पटेल, एक गुजराती, यहाँ पे यूएसए में, एक कैलिफोर्निया में, एक जापान, उस टाइम पे वो जापान की ये और अमेरिका की वॉर हुई थी, तो एक जापानी जो ओनर था, उसने वहां पे जापान जाना था, तो उसने वो अपनी मोटेल बेच दी। तो कांजी भाई पटेल ने वो 1942 में कैलिफोर्निया में 32 रूम की एक मोटेल ली। और वो जो मोटेल में उसको इतनी जो सक्सेस मिली कि फिर उसने एक के बाद दूसरी मोटेल लेनी शुरू कर दी। फिर दूसरा एक 1960 और 1970 में गल्फ का और अमेरिका का जो वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गैस की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और ये अमेरिकन लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अमेरिकन लोग ने कि वो बाहर जाना, घूमना फिरना बंद कर दिया। तो उसके हिसाब से ये जो मोटेल इंडस्ट्री है पूरी अमेरिका की, वो डाउन हो गई। और इतनी डाउन हो गई कि वो जो ओनर्स है उन लोगों को उसका मॉर्गेज का जो इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करना था वो भी पे नहीं कर सकते थे। तो पूरी जो मोटेल इंडस्ट्री 90% बैंक के पास आ गई। उस टाइम पे गुजराती लोगों ने वो हम्म। जो मोटेल सब बंद थी और बैंक के अंडर थी, वो जैसे कि 1 मिलियन की मोटेल है तो 300,000 मीन्स कि 3 लाख में दे देते थे बैंक लोग। तो वो बैंकों ने ये इस तरह से दे दी और सभी गुजरातियों ने ले ली। फिर गुजरातियों का एक है कि जो अमेरिकन वे से जो बिजनेस चलता है, इस तरह से नहीं चलाते, वो अपने खुद के वे से चलाते हैं। जैसे कि ये जो मोटेल में अमेरिकन लोग बाहर का एम्प्लॉय हायर करते हैं, प्रोफेशनल क्लीनर्स रखते हैं, फ्रंट डेस्क पे आदमी अलग होते हैं, वहां पे क्लीनिंग में अलग होते हैं, मैनेजमेंट में अलग होते हैं, और ये मोर्गेज का खर्चा वगैरह, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी अपोजिट में गुजराती लोगों ने क्या किया कि वो जो ऐसी लो प्राइस में मोटेल ले ली। फिर वो उसमें फूड जो डिपार्टमेंट है, मीन्स की जो ब्रेकफास्ट का है, वो सब अपने गुजराती फैमिली के मेंबर हैंडल करते हैं। फिर वो फ्रंट डेस्क पे जो है वो भी उसके फैमिली के मेंबर, क्लीनिंग के में भी उसकी फैमिली के मेंबर, और जो मैनेजमेंट में वो भी फैमिली के मेंबर। तो इस तरह से उन लोगों ने इतना जो मोटेल का एक्सपेंस है वो डाउन कर दिया, और जो प्राइस है वो भी डाउन कर दी उस तरह से, और जो कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन है वो डाउन करके वो सर्वाइव हो गए, और सर्विस उन लोगों ने बेस्ट दी। तो इस तरह से वो मोटेल इंडस्ट्री में उन लोगों का दबदबा हो गया। फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से वो गुजराती हो तो एक्सपांड करते रहते हैं, फिर उसके फैमिली मेंबर को भी लाते हैं और उन लोगों को भी इस तरह से सेट कर देते हैं। तो इसमें हमारे एक में बात क्या और भी होता है है। कि एक मेंबर होता है तो दूसरे मेंबर को लाता है, तो उसके लिए पहले से बिजनेस सेटअप करके रखते हैं। हाँ, और इसमें एक और भी बात है, मैंने हाँ यहाँ जी। पर देखा है कि ज़्यादातर ये गुजरातियों में देखा है कि हाँ। वो दूसरी भाषाएँ सीखने में भी हिचक नहीं रखते हैं। वो तो और है। ज़्यादातर गुजराती, गुजराती के अलावा हिंदी, इंग्लिश, इवन स्पेनिश भी वो काफ़ी गुजरातियों को मैंने बोलते हुए, समझते हुए देखा है। हाँ जी, हाँ। और क्या-क्या ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से गुजराती जो है, अच्छा, गुजरात में कौन-कौन से हिस्से से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं या पूरे गुजरात से हैं? थोड़ा इसकी थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, हाँ। गुजरात में मेनली जो है ना 4 टू 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है कच्छ। कच्छ के बाद जो काठियावाड़, काठियावाड़ मीन्स सौराष्ट्र। वो फिर वो एक पार्ट है चरोतर। फिर एक पार्ट है मेहसाणा। और एक जो है बनासकाठा और साबरकाठा। ये 5 पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड होता है। तो फिर जो उसमें अहमदाबाद भी वो बनासकाठा वो उसके आसपास आ जाता है। तो फिर मोस्टली जो कच्छ के लोग हैं वो यूके मीन्स यूरोप, और जो सऊदी अरेबिया और जो अरब कंट्री है उसमें गए। और जो चरोतर मेहसाणा वो लोग हैं वो यहाँ पे आए, वो साबरकाठा वो लोग अमेरिका में आए। और काठियावाड़ी लोग ऐसा है कि जिसके पास एजुकेशन है
वो लोग सेटिस्फाइड लोग हैं, मीन्स कि वो बहुत ग्रीडी नहीं है, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। तो काठियावाड़ से कम लोग, मीन्स के सौराष्ट्र से कम लोग यहाँ पे आए, और जो आए वो भी बिजनेस में बहुत कम, लेकिन वो प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर इंजीनियर तो अपने फील्ड में, और वो जॉब उन लोगों ने एक्सेप्ट की। सो मेनली जो मेहसाणा है, वो चरोतर है, और जो अहमदाबाद के वो साबरकांठा वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आए। और उन लोगों, वो लीगल भी आए और इलीगल भी आए, वो बहुत मेहनत करके, बहुत साहस करके वो लोग आए, और बहुत बिजनेस भी उन लोगों ने अपनी तरीके से बहुत सेट किया। वो उन लोगों के पास कोई एक बिजनेस नहीं होता, दो तीन चार ही होते। वो लोग ऐसा नहीं पूछते कि आपके पास बिजनेस है, वो बोलते आपके पास कितने बिजनेस है। अच्छा इस तरह से उन लोगों की शुरुआत होती है। तो अच्छा अच्छा। और जो सूरत से लोग आए, वो लोग सब होटल इंडस्ट्री में आए। अच्छा, सूरत के लोगों को सुरती बोलते हैं, है हाँ, ना? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और है हम्म, कि जो रेमिटेंस भारत में भेजा जाता है, हम्म, वो सबसे ज़्यादा गुजराती भेजते हैं। हाँ जी। तो क्या इसके पीछे ये वजह है कि मोदी जी का जो खास प्रेम गुजरात के प्रति रहता है प्रधानमंत्री होने के बावजूद, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि भई गुजराती रेमिटेंस बहुत दे रहे हैं इंडिया को? नहीं नहीं, उसके पीछे की वजह ये है कि देखो, यहाँ पे बिजनेसों में बहुत पैसा कमाते हैं, राइट? तो फिर, हुँ, और गुजरातियों की एक बात ये है कि हम फार्मर्स है, पटेल लोग। तो हमें हमारी खेती तो हमें हमारी फार्मिंग तो हमें छोड़नी ही नहीं है। जैसे कि मैं भी अभी इतने बिजनेस भी यहाँ पे कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो फिर मेरी फार्मिंग तो अभी मैंने लास्ट ईयर बहुत बड़ी ली। तो हमारा एक ड्रीम होता है कि हम हमारे फार्म ले, हमारे हाउसेज हमारे कंट्री में है, और हम वहां पे इन्वेस्ट करें। हमारे दूसरे भी बिजनेस भी वहां पे चले हमारी पार्टनरशिप में। तो इसलिए हम लोग के यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी होते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम लोग वहां पे हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, और हमारे शौक भी पूरे करते हैं। तो इसलिए जो है रेमिटेंस वहां पे होती है। तो हुँ, हाँ जी, वो इसमें कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मोदी जी है इसलिए नहीं। हम लोग जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी प्लेनेट पे भी होगी ना, तो भी गुजराती अपने बिजनेस के साथ पहुंच हाँ, जाएंगे। ये भी कहा जाता है गुजरातियों के बारे में, ये भी बड़ा फ़ेमस है कि इनको अगर गुजराती को जंगल में भी छोड़ दोगे ना, जहाँ पर कोई कोई और नहीं रहता, वहाँ पर भी ये सक्सेसफुल हो जाएँगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका हाँ, में 50 स्टेट है, और 50 स्टेट के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में गुजराती नहीं हो ऐसा नहीं है। मैं मेरी बात बताऊं, मैं टेनेसी के एक ऐसे स्टेट में थी, टेनेसी जो स्टेट है उसके एक ऐसे गांव में थी, वहां पे मैंने बिजनेस लिया था। हमारा गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर वहां पे थे। वो आई मीन फॉरेस्ट में था, डेंस फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा जंगल था। उसमें लोग फिशिंग के लिए भी आते थे, बड़ी रिवर भी थी, उसमें लोग हंटिंग के लिए भी आते थे। और वहां पे कोई पॉपुलेशन रहती नहीं थी, हम अकेले ही उसमें, ऊपर हमारा घर था, हम रहते थे। तो हम कहीं से भी, किसी भी माहौल से और किसी भी कोने में जाके जाने से डरते नहीं है। हमें वहां पे पैसे मिलने चाहिए और हमारा बिजनेस होना चाहिए, दैट्स इट। दैट सिंपल फॉर्मूला वी फॉलो। तो हाँ जी, अच्छा, अच्छा। तो इस तरह से है। तो और कुछ कुछ खास जो आम लोगों को नहीं पता, कुछ खास गुजरातियों की कुछ खासियत और भी बताइए और कुछ ऐसा मंत्रा दीजिए कि बाकी लोग भी उनसे सीखें और आगे बढ़ें। देखो, हमारे गुजरातियों के बिजनेस के सर्टेन रूल्स, मीन्स की थोड़े से नियम है। पहली जो बात है, मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम जिसकी जो डेली नीड है, जो जरूरियात होती है, वो उसका बिजनेस के लिए हम पहले प्रायोरिटी करते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये हमारी परमानेंट, जब से हम बर्थ हुए, जब तक कि हमारा डेथ होगा, तब तक ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो जैसे कि रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी का बिजनेस है, और जो कपड़ों का व्यापार है जैसे अंबानी ने किया, और जैसे कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, वो सब बिजनेस हम लोग, ये जो प्राइमरी नीड होती है उसके बिजनेस पे ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि किस चीज की डिमांड है, उसके ऊपर हमारा पहले फोकस रहता है। वो डिमांड को हम पहले फुलफिल करने का, जैसे हम अभी कोरोना हुआ था तो डिमांड निकली थी मास्क की, तो हमने देख ली कि चलो ये मास्क की डिमांड है, तो हम उसके प्रोडक्शन में उसी टाइम पे लग जाएंगे।
तो जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई के लिए हम सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी छोटा बिज़नेस हम शुरू करते हैं, छोटे से बड़ा कैसे हो वही हमारी सोच होती है। जैसे कि हमने एक छोटी-सी दुकान शुरू की तो फिर हम बड़ी दुकान उसमें से हम शोरूम कैसे करें, फिर उसका होलसेल का बिज़नेस कैसे करें, उसका वेयरहाउस कैसे बनाएँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो वो हम छोटी-छोटी बातों से शुरू करके बड़ी बात तक पहुँचने का हम टारगेट रखते हैं। और कोई भी काम हम छोटा नहीं समझते। सभी काम हमारे लिए एक ही है, वहाँ हमें पैसा मिलना चाहिए। वो ही चलिए काम ठीक। हमारे लिए है। और दूसरा ये कि हमारी पूरी फैमिली जैसे कि हमारे बच्चे भी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी जो वाइफ है मीन्स कि गृहिणियाँ हैं, वो जो हाउसवाइफ नहीं बनी रहती कभी भी। वो भी अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को बिज़नेस में सपोर्ट करती है। हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो फादर है, मदर है, ग्रैंड-पेरेंट्स है, ग्रैंडमदर है, वो सभी हमें बिज़नेस में अ किसी न किसी तरह से मोटिवेट करते रहते हैं कि सपोर्ट करते रहते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी हम बिज़नेस के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। तो तो एक इसका तरह मतलब से 2 चीज़ें एटमॉस्फेयर है। निकल के आई 2 चीज़ें निकल के आई जो मैं हाँ जी, समझा बोलिए। हूँ। हाँ एक जी। तो ये कि आपके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है नहीं, और दूसरा ये कि भैया पैसा दिखना चाहिए, रोकड़ा दिखना चाहिए तो बाकी सब कुछ छोड़ दो, पैसा हाँ कर जी, कमाना है और हाँ जी, पैसे को ही प्रायोरिटी देनी हाँ है ना? जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, तो आज आपके साथ ये 2 मंत्रा जान के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो नॉर्थ इंडिया है ख़ासकर, वो लोग इस चीज़ को काफ़ी दिमाग में रखते हैं कि ये काम छोटा है यार, ये नहीं करना है और गुजराती ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल भी। हो नहीं, सकता है कि हमारा ये कार्यक्रम देखकर कुछ लोगों को सोच बदले और वो यहाँ पर आकर पैसे को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।